रूबिका लियाकत ने इजराइल पहुंचकर दिखाई बहादुरी। इजराइल के हमलों पर की लाइव रिपोर्टिंग। लेकिन इजराइल पहुंचते ही रूबिका की हो गई गजब की बेइज्जती। पब्लिक ने 2 मिनट में गोदी मीडिया की एंकर को याद दिला दी औकात। दोस्तों, गोदी मीडिया की जानी मानी एंकर रूबिका लियाकत इजराइल में युद्ध के मैदान में सफलतापूर्वक लैंड कर चुकी है। वहाँ से रूबिका लियाकत की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पीछे बॉर्डर के उस पार आग जलती हुई भी साफ तौर पर नजर आ रही है, तो इधर एकदम सीरियस मूड में रूबिका लियाकत रिपोर्टिंग कर रही हैं। रूबिका के चेहरे पर तनाव भी साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वहीं तस्वीरों को शेयर करते हुए रूबिका लियाकत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं इस वक्त एशक्लोन में मौजूद हूँ। ये गाजा पट्टी से महज 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ इजराइल का महत्वपूर्ण पावर प्लांट है। मेरे ठीक पीछे हमास यहाँ लगातार रॉकेट दाग रहा है। सायरन की आवाज, फाइटर जेट की गर्जना, धुएं का गुबार, आग की लपटें बता रही हैं कि यह युद्ध अभी तो बस शुरू ही हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ रूबिका लियाकत ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो ये बता रही हैं कि मैं खाना लेने गई थी, तभी ऊपर से मिसाइल का सायरन बजने लगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ऐसे युद्ध के मैदान में रिपोर्टिंग करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन रूबिका लियाकत जैसे बड़े एंकरों को इजराइल के हालातों को दिखाना भी तो काफी जरूरी है। इसीलिए तो मैडम मीलों दूर 4 लाख रुपए खर्च करके वीजा लेके टिकट लेके इजराइल से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, रूबिका लियाकत के पास 4000 खर्च करके मणिपुर जाने का टाइम शायद नहीं था। ना ही रूबिका लियाकत को इसकी जरूरत कभी महसूस हुई। लेकिन अब जब रूबिका लियाकत इतनी कड़ी मेहनत करके इजराइल पहुंची और वहां से रिपोर्टिंग अपनी दिखाने लगी और वहां के हालातों को दिखा रही है, बकायदा एक एक अपडेट अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है, तो फिर पब्लिक ने भी उनकी जदोजहद वाली रिपोर्टिंग पर क्या कहा है, अब जरा वो देखते हैं। दोस्तों, एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि न्यूज चैनल देखो तो ऐसा लगता है जैसे इजराइल भारत में है और मणिपुर इजराइल में है। वहीं प्रताप सोलंकी लिखते हैं कि आप तो बहुत बड़ी भाजपा की दलाल निकली, आपको वहां जाने की क्या जरूरत। देश का एक कोना पिछले 5 महीनों से जल रहा है, पर आप मौन रही क्यों? मणिपुर जाने के लिए कोई वीजा भी नहीं लगता, पर आप चढ़ चुंबक हो इसलिए नहीं जाएंगी, और सरकार भी तो आप वहां आपके मालिक की है, तो उनके खिलाफ तो आप लिख नहीं सकती हैं। वहीं दोस्तों, रवि कुमार जैन लिखते हैं कि बहुत तेजी से तुम वहां पहुंची हो रूबिका, अफसोस लेकिन इस बात का है कि तुम आज तक मणिपुर नहीं पहुंच पाई। जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा है कि देश में भी एक तरफा और विदेश में भी एक तरफा, फिलिस्तीन जाकर वहां की जमीनी हकीकत भी मालूम करो। तो शिल्पी परिहार लिखती हैं दोस्तों कि मणिपुर तो भारत में था, वहां जाने का विचार कभी दिल में नहीं आया। दोस्तों, इस तरह के तमाम ऐसे ट्वीट्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और लोग सीधा सीधा गोदी मीडिया से सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, देश का एक हिस्सा पिछले कई महीनों से लगातार जल रहा है, लेकिन राष्ट्रवादी पत्रकार देश की जनता की हालत दिखाने वहां पर एक बार भी नहीं पहुंचे। मणिपुर का दौरा उनसे एक बार भी नहीं किया गया, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर लाखों रुपए खर्च करके इजराइल हमास के युद्ध की लाइव कवरेज दिखाने ये पहुंच गए और ये साबित कर रहे हैं कि वो कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि गोदी मीडिया की ये बहादुरी उस वक्त कहां थी जब मणिपुर जल रहा था, जब मणिपुर की बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा था। तब यही रूबिका लियाकत ग्राउंड पर जाकर मणिपुर की जनता के हालात दिखाने के बजाय स्टूडियो में बैठकर सैंडविच पर विश्लेषण कर रही थी। सैंडविच के 2 हिस्से दिखा रही थी, जिसमें एक को सत्ता पक्ष बता रही थी तो दूसरे को विपक्ष बता रही थी। बीच में गाजर, खीरा, टमाटर कर रही थी, क्योंकि ना तो रूबिका लियाकत के पास इतनी हिम्मत थी कि वो मणिपुर जा सके और अपने साहब से इजाजत ले सके। लेकिन दोस्तों, इजराइल में एक राजनीतिक एजेंडे का प्रचार करने में इन्होंने अपनी पूरी बहादुरी दिखाई। हालांकि दोस्तों, गोदी मीडिया की ऐसी बहादुरी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।